नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा वर्गीस कुरियन जी के बारे में। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब तक इन्होंने दूध की कमाल नहीं संभाली थी तब तक भारत एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था। मतलब जहाँ पर दूध का उत्पादन नहीं होता या फिर ज़रूरत से कम होता है। और इनकी कमान संभालने के बाद, ऑपरेशन फ्लड आने के बाद, व्हाइट रेवोल्यूशन आने के बाद भारत एक सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश बन गया था और अब तक बरकरार है। इनका जो उत्पादन है और इनका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। उसका नाम है अमूल। अमूल के तौर पर अमूल बहुत पुरानी कंपनी है। इन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश किया था और आप सब लोग अब दूध भी पीते हैं अमूल का। अमूल के तो बहुत कुछ आने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि इनके बारे में शायद आपको पता ना होगा या फिर ये कोई नया नाम है, आप सब जानते ही होंगे इस नाम को। लेकिन मुझे ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताना और जिक्र करना बड़ा अच्छा लगता है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जो अपने आप को पीछे रखकर देश को आगे रखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बताना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई और मैं बता रहा हूँ ताकि जिन जिन तक भी नहीं पहुँचा उन तक ये बात पहुँचे कि हाँ, ऐसे लोग भी हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने देश में क्रांति लाई है, एक बदलाव लाया है। 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ कालीकट में, केरला। अब उसे कोझिकोड कहते हैं। पढ़ाई की बात करें इनके तो इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएट किया लोयोला कॉलेज मद्रास से, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन्होंने अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इनको भारत सरकार से स्कॉलरशिप मिली थी और वापसी इनकी हुई थी पढ़ाई करने के बाद 1949 में ये भारत आए थे। इनकी शादी सुशांत मोली पटेल से 1953 में 15 जून को हुई थी। तो दोस्तों, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस आ गए भारत में ही। भारत में आने के बाद इनका बॉन्ड था भारत सरकार से कि जो जब इनको स्कॉलरशिप मिली थी तब ये बॉन्ड था कि इनको भारत में आने के बाद कुछ समय 5 साल बिताने हैं कायरा, जो कि अब गुजरात में है। उस वक्त ये बॉम्बे में था एक जगह, वहाँ इनको बिताने हैं डेयरी के बढ़ावा के लिए। तो इन्होंने वहाँ रहा, बस आधे मन से रहते थे, इतना कुछ हो नहीं था। वहाँ इन्होंने देखा कि जो वहाँ के लोकल जो किसान हैं, जो जिनके घर में गाय भैंसे हैं और दूध बनाते हैं, वो वहीं के जो लोकल जमींदार हैं उनको वो दूध देते हैं और वो अपनी मर्जी का ही रेट लगाते हैं, और जब इनके पास ज़्यादा दूध होता है तो वो लेते भी नहीं हैं। तो इसी बात के चलते जो वहाँ के मजदूर, वहाँ के जो किसान थे, उनका जो लोकल लीडर थे त्रिभुवन दास पटेल जी, वो एक सोशल वर्कर भी थे और गांधी जी के साथ भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने उनके लीडरशिप में वो सब गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कि जी हमको एक सोसाइटी बनानी है, एक यूनियन बनानी है, ताकि हमारा दूध जो फालतू रहता है और हमको दूध का सही रेट मिले। वल्लभ भाई पटेल जी ने बात करी मोरारजी देसाई साहब से, तब फिर इन्होंने केआरा डेयरी मिल्क प्रोडक्ट यूनियन का स्थापना हुई। और ये फिर मिले उनसे, त्रिभुवन दास पटेल जी से मिले कुरियन साहब, उन्होंने उनके साथ काम किया। इनके एक दोस्त थे HM दायला, वो अमेरिका में थे और वहाँ वो डेयरी प्रोडक्ट में साइंटिस्ट थे। इन्होंने उन्हें भारत बुलाया, बोला कि भाई यहाँ दूध जो है बहुत ज़्यादा बनता है, ऊपर से भैंस का दूध बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज में ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा की ऐसी स्थिति होती है कि दूध ज़्यादा बन जाता है तो कोई इनको खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो क्यों ना जो ये फालतू दूध बना है इसको हम एक पाउडर में बना दिया जाए। उस वक्त सिर्फ क्या होता था कि जितनी गाय का जो दूध है उसी को पाउडर में बनाने की तकनीक थी नेस्ले के पास। अब इन्होंने HM दायला जी ने कुरियन साहब के साथ मिलकर अपनी तकनीक स्थापित करी, जो कि बनाएगी भैंस के दूध से पाउडर दूध का, जो टक्कर देंगे हम नेस्ले को। इनके साथ फिर बनाया इन्होंने, फिर जो लोकल जो लोग थे उनको यूनाइट करके एक डेयरी का डेवलपमेंट बनाया था, और उसके बाद आया अमूल। इन्होंने फिर अपना सारा ये क्या होता था सब, मतलब छोटे छोटे हर गांव में इन्होंने छोटे छोटे यूनियंस बना दिए। वो सब सुबह सुबह जब भी दूध का समय होता था एक साथ दूध इकट्ठा करते थे, उसको फिर एक जो उनसे जो बड़ा लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर था वहाँ जमा होता था, फिर उन सब का उनसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर वहाँ जमा होता था। फिर अमूल आया। अमूल बेसिकली नाम है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, ये बाद में सब शिफ्ट हो गया था आनंद में।
आनंद एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में ही, वही केआरा वाला आनंद है, उसके नाम से रखा है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। फिर इन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिखाई कि भाई हम ऐसे 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 ये यूनियन बनाया है, ये सब कुछ किया है। तो उनसे ये काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला कि अब ये जो आनंद का जो मॉडल है इसको तुम समूचे भारत में लगाओ, पूरे भारत में इस मॉडल को स्थापित करो। इन्हीं की बातों को से और इनके जो काम किया है उससे जो फिल्म मेकर थे श्याम बेनेगल जी, वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भैया मुझे इनके ऊपर एक मूवी बनानी है, बट उस टाइम उनके पास बजट कम था। उन्होंने बात बताई कुरियन साहब को, उनको बताया कि भाई मूवी बनानी है लेकिन बजट है कम। तो कुरियन साहब के साथ में डायरेक्ट संपर्क में उस टाइम तकरीबन 5 लाख के आसपास फार्मर्स थे। इन्होंने अपने सभी फार्मर्स को बोला कि भाई ऐसे ऐसे फिल्म बननी है हमारी कहानी के ऊपर, बातों के ऊपर, तो सबको 2-2 रुपया देना है। तो सब ने 2-2 रुपये दिया और तब ये फिल्म आई मंथन द चर्निंग, श्यामा बेनेगल साहब की है ये। और इसमें सारा इनकी स्ट्रगल, गिरीश कर्नाड है इसमें, स्मिता पाटिल है, नसरुद्दीन शाह है, तो मैंने खुद देखी है ये, इसमें सारा इनका स्ट्रगल दिखाया गया है। इसमें जो वरीयस कुरियन जी का रोल है वो गिरीश कर्नाड जी ने किया है। इसमें सारा दिखाया गया है कैसे कैसे यूनाइट करते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। जो वहाँ का लोकल लीडर है वो इसमें अमरीश पुरी साहब हैं, वहाँ के जो पहले जिनको ये पहले जमा करा करते थे दूध, जिसको वो रेट कम देते थे, वो अमरीश पुरी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, और आप खुद देख सकते हैं उनके पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि फार्मर्स ने इसे फंडिंग दी है। तो दोस्तों इनके खाते में जो आता है वो आता है केआरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनिट लिमिटेड, GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमूल तो है ही। और प्राइज भी बहुत मिला इन्हें, रोमन मिक्से अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और जो है वर्ल्ड फूड प्राइज, कृषि रत्न अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं। और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा ही जाता है। 9 सितंबर 2012 में इन्होंने धरती को अलविदा कह दिया था। तो इन लोगों के बारे में सोचकर भी जानकर भी बड़ा अच्छा लगता है कि जिन्होंने अपने आप को कुछ ना सोचते हुए देश के लिए सोचा। सोचो ना, देश में कितनी बड़ी क्रांति लेके आए, कितनी परेशानियां आई इनके सामने। इतना आसान नहीं होगा कि बिल्कुल जो लोग पहले से ही कहीं को दे रहे हैं, अब जितने भी लोकल जो उस टाइम के जहाँ दूध जाया करता था उन्हें कितना नुकसान हुआ होगा, उन्होंने कितनी कितनी परेशानियां इनको दी होंगी, कितनी बार इनको गलत सलत कहा होगा। लेकिन नहीं, इनकी बातें सोचकर और सुनकर हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं यार, देश के लिए जब करने की बारी आती है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे ये बताने में बहुत अच्छा लगता है, इनकी बातें जाननी है। और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बातें मैं लाता रहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में जानना, उनके बारे में बताना, और उनके बारे में सोचकर एक देशभक्ति की भावना आती है। जय हिंद।